इस पॉइंट पर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को यहाँ पे एक कॉल का ऑप्शन दिया था और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिटर्न लेकर ये गया है विद इन फ्यू मिनट्स एंड ये ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। और आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आज किस तरीके से कॉल देकर अपने जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे कोर्स के, उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बनाया है। और मैं आपको अपनी लाइव स्क्रीन भी शेयर कर सकता था, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये परमिटेड नहीं है। और वैसे भी मकसद ये नहीं है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मकसद ये है हमारे एनालिसिस का कि हम सब मिलकर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो आगे शुरू करेंगे एनालिसिस को। पहले आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को, आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात आज हम करेंगे साइकोलॉजी की, क्योंकि बहुत दिनों से हमने इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट में 70% आपकी साइकोलॉजी ही काम करती है, बाकी 30% आपका कैपिटल और आपकी स्ट्रेटजी काम करते हैं। सो आपको फोकस कहाँ पर करना है? साइकोलॉजी पर फोकस करना है। और मैं क्यों साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने साइकोलॉजी के पॉइंट पर ही अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही अच्छा कॉल दिया था और वो बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर गया है। इसके साथ ही और भी कुछ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स मैंने यूज़ किए थे जिसे मैं आपको बताऊंगा। एंड धीरे धीरे हम सब मिल के धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारी जो चैनल के एनालिसिस है उससे काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहे हैं। सो बात करेंगे कुछ चीज़ों की। अभी मार्केट ये वॉलेटाइल रहेगा और ये वॉलेटिलिटी मार्केट में बजट तक रहेगी। बजट के बाद ये वॉलेटिलिटी बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप होती है। सो ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए। और अभी आप कोई भी कॉल या पुट की तरफ सेल मत कीजिए। आपको मैं बताऊंगा जब मौका आएगा कि कब आपको मंथली ऑप्शन में सेल करना है, उसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। अभी दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आप रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं। बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, इससे भी मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ी जो अभी मार्केट में मोमेंटम आ सकता है वो है जो US और इंडिया ट्रेड डील है। ये कभी भी ब्रोकर हो सकती है और उस समय फिर मार्केट को अच्छा खासा मूवमेंट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जो यूरोप के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशन चल रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव्स हैं मार्केट के लिए। सो इस सब साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने अपने जो ट्रेड एक सेटअप बनाया था वो काफ़ी ही अच्छा सक्सेसफुल रहा और कई लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, और जिसकी चर्चा मैं आगे डिस्कशन करूँगा। तो ये देखिए, ये हम आगे हैं ज़ीरोधा की चार्ट पर। और ये वो पॉइंट था जहाँ पर कि मैंने अपने व्यूअर्स को और हमारे सब्सक्राइबर्स को मैंने एक 25,600 का कॉल ऑप्शन दिया था। ये उस समय 32 पर चल रहा था और मैंने SL दिया था 20 का। और ये जो है मैंने बुकआउट करवा दिया था 62 पर। हालांकि ये फिर बाद में और भी 7-8 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ और लास्ट में तो ये बहुत ही अच्छा ऑलमोस्ट 80 के आसपास में जाकर बंद हुआ है। बट हमारा यहाँ पर टारगेट निकल चुका था। सो आप ये देखिए, यहाँ पे 12 पॉइंट का SL था और रिटर्न कितना, यानी कि 2.5% का मतलब कि 2.5 टाइम्स का रिटर्न यहाँ पर विद इन फ्यू मिनट्स मिल चुका था। यहाँ पर मैंने बुकआउट करा दिया था और यहाँ पर मैंने कॉल दिया था। सो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अब इसमें मैंने क्या क्या इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए थे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि RSI की डाइवर्जेंस, ये मेरे स्क्रीन पर हमेशा लगी रहती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है डाइवर्जेंस ग्रीन सिग्नल दे रहा था। और तो इसका मतलब मुझे एक हिंट इससे मिल चुका था कि मार्केट में अभी जिस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है उस हिसाब से उतनी वीकनेस नहीं है, क्योंकि इससे अगर नीचे गिरता है तो फिर इससे ज़्यादा यहाँ पर वीकनेस होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो मैंने ऑप्शन चेन को मॉनिटर कर रहा था। ऑप्शन चेन में उस समय 25,600 पर पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल दिखाई दे रहे थे। सो इट वाज रिस्क वर्थ टेकिंग। एंड तभी मैं बोलता हूँ कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क मार्केट में लेना चाहिए।
मार्केट में अगर आपको ऐसे ऑफर्स देता है कि जब यहाँ पे मार्केट में ऑफर्स आपको मिलेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वैसे मैंने खुद की ट्रेड्स में यहाँ भी 20 EMA पर 200 EMA पर भी एक रिवर्सल ट्रेड मारा था और वो भी आज हिट हुआ है। तो बट मैं ये अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बस 1 से 2 ट्रेड दिन भर के देता हूँ, सो दैट कि ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो ना फंसे। बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग की शुरुआत में ही लॉस कर बैठे। मुद्दा ये है कि हमें आपको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनाकर चलना है। सो ये हो कि अब बात करते हैं कल क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो कल के लेवल्स के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है 25,680 एंड 25,630, 25,630 से 25,700 ये यहाँ पर अगर निकला तो फिर आपको 770 और फिर 850 तक का डोर ओपन हो जाएगा। अगर इधर निकला तो 550 और फिर उसके बाद 400 तक भी मार्केट जाने को तैयार हो जाएगा। कल नहीं जाएगा हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों में अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ फिर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं सेंसेक्स पर, और सेंसेक्स पर हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। ओके, सो अभी मार्केट है 83,600 पर और ये आप प्रीमियम्स देख लीजिए कि कितने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम 216 एंड 185, यानी कि 400 पॉइंट्स का मूवमेंट तो कल ऐसे ही मार्केट आपको देगा। और उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग निकली तो फिर तो अच्छा ही है। अब इसमें आपको क्या करना है कि 83,600 पर अगर मार्केट अगर किसी भी पॉइंट पर 84,000 के आसपास में पहुँचे तो वहाँ पर आप एक 200 पॉइंट आगे का कॉल ऑप्शन सेल करके एक ट्राई ले सकते हैं विद एसएल ऑफ 40-50 पॉइंट्स का ऐसे लगाकर आप एक ट्राई ले सकते हैं। उसी तरफ से अगर दूसरी तरफ मार्केट अगर 83,200 के आसपास में पहुंचा तो आप 83,000 का पी सेल करके आप 50 पॉइंट्स के सेल के साथ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मैं सेलिंग के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही हाई हैं और इसमें थीटा डीके का भी बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो ये है। सो अगर बायर्स हैं आप तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए और प्रेफरेबली आप 11 बजे के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अब आजकल मार्केट फर्स्ट हाफ में ही अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, सो बायर्स को सेकंड हाफ में कोई मौका खास मिल नहीं पा रहा है, यानी कि 11 बजे के बाद मौका नहीं मिल पा रहा है। बट एनीवे, सो कल की लेवल्स क्या ध्यान रखना है। ओके, सो कल के लिए आपके लेवल्स क्या होंगे 83,300 टू 83,500। जिस तरफ निकले उस तरफ आप, और इस जोन के बीच में मत फंसिए कि ये 750 से लेकर 500 का जोन है जो कि क्योंकि इसी के बीच में फिर ये घूमता रहेगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस लेवल को तोड़ लेने दीजिए प्रेफरेबली। फिर आप 83,500 रखिए और 83,700 रखिए। जिस तरफ ये मार्केट तोड़े उस तरफ आप अच्छे खासे 83,500 टू 83,700 पर आपको इधर से फिर आप 84,000 का सीधे टारगेट पकड़ लीजिए और इधर से आप 83,200 का टारगेट पकड़ लीजिए और ये आपको फिर अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में 59,300 से 59,500 का लेवल आप 200 पॉइंट का कल फर्स्ट टारगेट रखिए और 200 पॉइंट का कल सेकंड टारगेट, नीचे की तरफ भी आप टारगेट रखिए। और देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं सेंसेक्स या फिर निफ्टी में जो भी मैं ऑप्शन जिन के बाद जो पॉइंट्स बताता हूँ कि इतने पॉइंट्स तक के मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है, तो ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक पॉइंट पर जाकर प्रीमियम्स में कितने बचे हुए हैं तो वहाँ से, और अगर दोनों तरफ के हम स्ट्रैडल्स को काउंट कर ले तो मार्केट वहाँ से और कितने पॉइंट के मूवमेंट देगा और उसके बाद अगर निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बनते हैं। सो उम्मीद है कि मेरे एनालिसिस से आपको जैसे कल फ़ायदा हुआ था वो आज फ़ायदा हुआ था वैसे कल भी फ़ायदा होगा। और अपने सारे व्यूअर्स को आज हैप्पी लोहड़ी एंड कल के लिए मकर संक्रांति। सो टिल देन एंजॉय। ओके, सो
ये जो है छोटा सा कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है अभी धीरे धीरे, लोग इससे काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी इसी तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, like, share, subscribe and comment on the channel. Happy trading, happy learning.